हेलो डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एडुकेयर पर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का टॉपिक है। आप कह सकते हैं क्लास 11, क्लास 12, क्लास 9 सभी कक्षाओं के लिए सुटेबल वीडियो है। आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आया वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो जो हमारी होगी वह त्रिकोणमिति के बारे में होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में किसने बताया था, या इसके फादर कौन थे, पिता कौन थे, या जनक कौन थे जिसे हम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए हम आपका स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपका लिखा गया है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द हमारा दो ग्रीक अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। ट्रिगोन मीन्स होता है, फर्स्ट है दिस वन ट्रिगोन, जो आपका लिखा है ट्रिग्नो, दैट मीन्स इसका मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स आप सभी जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज होता है। ओके सर, आप जानते हैं त्रिभुज होता है सर, ठीक है। दूसरा जो हमारा शब्द है मेट्री, मेट्री का मीन्स मतलब होता है जो आपका, उसका मतलब होता है मीजरमेंट। मीजरमेंट, या हम कह सकते हैं मीजर करना, किसी भी वस्तु को मापना। मीजरमेंट लिखते हैं या मीजर लिख दिया हमने, मीजर मीन्स मापना हो गया आपका। जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारा किससे मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्रिगोनो, ट्रिगोनो जो है आपका ये ग्रीक लेटर है, मेट्री भी आपका ग्रीक लेटर है। ट्रिगोनो मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल मीन्स हिंदी में होता है त्रिभुज, मीजर मीन्स होता है मापना। ठीक है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री शब्द हमारा किससे बना है। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले बताया किसने, इसके जनक कौन थे, इसके पिता कौन थे। तो फादर जो है इसके आपके ट्रिग्नोमेट्री के वो थे हिपैरिकस। कौन थे बच्चों, हिपैरिकस। याद रखना आप, हिपैरिकस की स्पेलिंग जो होगी HIPPARCHUS, हिपैरिकस। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में किसने बताया, हिपैरिकस। और ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की आप डिफिनेशन कैसे दे देंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which show the relation between side lengths and their angles। मतलब त्रिकोणमिति वह भाग है, गणित का वह भाग है जो आपकी भुजा की लंबाई और कोण के बारे में बताता है। भुजा की लंबाई और कोण के बारे में आपका बताता है। अच्छा, भुजा की लंबाई और कोण किसका होता है, त्रिभुज का होता है। तो आप यह कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जो किसी भी त्रिभुज की भुजा और कोण के बारे में बताता है, त्रिभुज की भुजा और उसके कोण के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, क्या हो जाएगी परिभाषा, त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जो किसी भी त्रिभुज की भुजा और उसके कोण के संबंध के बारे में हमें बताता है। चलिए दोस्तों, यह आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। आप देख सकते हैं हमने लिखा है, आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति की आपको परिभाषा भी हिंदी में बता दी, वीडियो को रिवाइज करके आगे पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कक्षा 10 की ये वीडियो मैं कक्षा 10 के लिए बना रहा हूं। आप यह कह सकते हैं कि बेसिक्स है, बेसिक में आप सभी समझ सकते हैं, सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। क्लास 9, 10, 11, 12 के सभी बच्चे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वह किससे स्टार्ट होता है। मैंने ट्रिगोन मीन्स आपको बताया ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल को ही लेकर चलते हैं। ट्रायंगल जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हमारा बेसिकली यूज होता है वो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण हमारा क्या होता है, 90 अंश का होता है। इसे हम ए नाम दे देते हैं, BC। त्रिकोणमिति की परिभाषा भी बता दी, ये कोण हो गया, ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। आप तो त्रिभुज के कई प्रकार जानते होंगे। त्रिभुज हमारा कई तरह का होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु का मतलब क्या हुआ, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो। और समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण समान हो। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो और तीनों कोण भी असमान हो सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं। समकोण त्रिभुज मैंने क्या कहा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं कर्ण। और ये जो कर्ण होता है यह सबसे बड़ी भुजा होती है। और ए भी, जिस पर यह 90 अंश का कोण बनता है, जिस रेखा के साथ नीचे वाली रेखा को हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। और जो ऊपर वाली रेखा है उसे हम कहते हैं लंब। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को हम कहते हैं बेस और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है,
अब इसको मैं क्यों बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही आपको शुरुआत में प्रश्न हल करने को मिलता है। जैसे आपकी पुस्तक में प्रश्न दे दिया जाता है कि यदि साइन ए बराबर 12/5 है, ठीक है, साइन ए बराबर 12/5 है या 12/13 है, तो साइन सी का मान या कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे मान ज्ञात करना रहता है। तो इसलिए हम आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं कि समकोण त्रिभुज हमारा क्या होता है, ठीक है। तो इस त्रिभुज के बाद पाइथागोरस एक थ्योरम मिला हमारे पास, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, उनका कहना यह था कि ये जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो है हमारे पास वो है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब के स्क्वायर यानी लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। यही था पाइथागोरस का प्रमेय या पाइथागोरस का सूत्र। कर्ण का वर्ग बराबर किसके होगा, लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि हम इसका उपयोग, ये जो आपका है समकोण त्रिभुज का उपयोग हम त्रिकोणमिति में भी कर सकते हैं। कहां कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बहुत जानकारी देंगे, सारी जानकारी जो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस का प्रमेय हो गया, इसे याद रखना बच्चों। मैं अभी इसको इरेज नहीं कर रहा हूं। अब देखिए आपके पास जो यहां पे त्रिकोणमिति होते हैं, त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको जानना होगा त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं आपके पास कुल 6 होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6। अच्छा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप 60 नेम जानते होंगे, यानी जो छोटे में नाम हम कहते हैं उसको आप सभी को पता होगा कि 6 त्रिकोणमितीय फलन क्या क्या होते हैं। पता है, नहीं पता, परेशान मत होइएगा, सब बताएंगे। 6 त्रिकोणमितीय फलन आप याद रखिए क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है और सेक होता है। ये हमारे शॉर्ट फॉर्म है। साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, साइन को हम क्या लिखते हैं, साइन को हम लिखते हैं SINE, SINE। कॉस को लिखते हैं कोसाइन, टेन को लिखते हैं टेंजेंट, कॉट को लिखते हैं कोटेंजेंट और कॉसेक की लिखते हैं कोसेकेंट और सेक को लिखते हैं सेकेंट। ओके बच्चों, अब हम इसी 6 त्रिकोणमितीय फलन को, इस टी को हम थोड़ा सा कैपिटल में कर देते हैं ताकि आपको थोड़ी सा समझने में आसानी हो। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय फलन है, यही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी सहायता से हम प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न को समझते हैं। तो चलिए इस साइन को हम क्या लिख देते हैं, SIN आप पढ़ते हैं, कोसाइन को हम कॉस पढ़ते हैं, टेंजेंट को क्या पढ़ते हैं, टैन पढ़ते हैं और कोटेंजेंट को कॉट पढ़ते हैं, कोसेकेंट को कोसेक पढ़ते हैं और सेकेंड को सेक पढ़ते हैं। डियर बच्चों, ये आपके हो गए 6 त्रिकोणमितीय फलन, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये नीचे वाला हो गया पाइथागोरस का प्रमेय। अब इन्हीं से कैसे प्रश्न रिलेट करता है, कैसे प्रश्न आता है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये आपका इतना हो गया, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद जैसे आपके पास प्रश्न हमने कहा कि आपको मान लीजिए हम चलिए प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 का ही ले लेते हैं, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 ले लेते हैं। 1.1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 8वां चैप्टर कक्षा 10 में है। तो एक्सरसाइज 8.1 में हम पहला ही प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 8.1 का कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, जिसका कोण B समकोण हो, हम एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं और इसमें हम B कोण को समकोण कर देते हैं, मतलब A यहां होगा और C यहां होगा। आप स्वतंत्र हैं, आप A को यहां लिख सकते हैं, C को यहां लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने A को यहां लिख दिया, C को यहां, क्योंकि ABC थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर में चल जाएगा। फिर कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक सर, मैंने 24 लिख दिया। फिर कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर भी कर दिया, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले का जो पहला खंड है उसमें क्या कहा है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए, साइन A कामा कॉस A का, ठीक है सर। यहां पर अब देखिए हमारी इन सभी फार्मूलों का यूज आपके पास हो जाएगा। एक फार्मूला हमारे पास छूट रहा है, उसको भी हम बताएंगे कैसे करते हैं।
आप सभी को याद होगा या आप सभी ने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुंह से सुना होगा। यह शब्द बहुत ही प्रचलित है, लाल बटे कक्का के नाम से हम जिसे कहते हैं। कुछ लोग इसे शॉर्ट टर्म में यूज करने के लिए भी याद रखते हैं। तो हम वही फार्मूला भूल रहे थे, या हम उस फार्मूले को ध्यान से हमारे गायब है, उसको भी याद रखिएगा। इसका भी यूज है लाल बटे कक्का, ठीक है, अब याद रहेगा। यह हमारा एक ट्रिक कह सकते हैं आप, एक ट्रिक के तौर पर हम इसे याद रखते हैं। लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पे ये जो समकोण त्रिभुज है, इसी में हम साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का, सेक का सभी का उपयोग करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एल का मतलब है लंब और के का मतलब है कर्ण, ठीक है। के का मतलब क्या है, कर्ण। लंब मतलब हाइपोटेनस, के का मतलब लंब मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कर्ण होता है। यह साइन का होता है। और कास का क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। दैट मीन्स आधार बटे कर्ण, यह कर्ण के हो जाएगा। अब तो आपको पता है ए क्या हो गया, आधार हो गया, एल लंब हो गया, के हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। दैट मीन्स एल अपॉन ए, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम कर दें, साइन का अपोजिट कर दें, तो हमें कोसेक मिल जाता है। दैट मीन्स कोसेक थीटा बराबर हमारे पास आ जाता है कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा हो गया। कास का जस्ट उल्टा कर देते हैं, हमें मिल जाता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बटे आधार हो जाता है। और टेन का अपोजिट कर देते तो हमें मिल जाता है कॉट। कॉट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब। ये छह भी आपको याद रखने, इन छह को याद करने का तरीका यही, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। टेन का जब उल्टा करेंगे कॉट, और यहां पर कास का उल्टा करेंगे तो सेक, और साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा। चलिए अपने हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपको इतनी सारी चीजें, इस प्रश्न को हल करने के लिए, प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 का हल करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसे आपको बताना है। और आप सोचेंगे कि ये सर नए नई चीजें कहां से लेकर आ रहे हैं। साइन 0 का मान जो आप पढ़ते हो, 30 का मान पढ़ते हो, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान। आप एक चीज गौर करिएगा, उसमें हम जब पढ़ते हैं तो बच्चों 0 होता है, फिर यहां 0 डिग्री रहता है, पहला मान हमारा, फिर 30 होता है, फिर 45 और 60, उसके बाद 90। आपने कभी गौर किया 0 से लेकर 30 के बीच 30 का डिफरेंस होता है, 30 से 45 के बीच 15 का होता है, 45 से 60 के बीच भी 15 का होता है, फिर 60 से 90 के बीच 30 का होता है। मतलब पहले और दूसरे के बीच 30 अंश का, और यहां पे अंतिम में 30 अंश का सिर्फ डिफरेंस क्यों होता है, ये बीच में नहीं हो सकता। और इसके बीच में 15-15 का डिफरेंस क्यों होता है, इन सब के बारे में भी हम आपको अगली वीडियो में अपनी बताएंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सेकंड वीडियो होगी, या जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, उसके बारे में आपको बताएंगे। और साइन 0 का मान 1 ही क्यों होता है, या 90 का मान 1 ही क्यों होता है, 0 का मान 0 ही क्यों होता है, सारी चीजें, 30 का मान 1/2 क्यों होता है, तो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन आज इस वीडियो के बारे में जो आपका टॉपिक चल रहा है, इसके पहले हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये आपको इतना हमने कहा याद रखना है। अब हमारे पास क्या दिया है, साइन ए। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी हमें यहां पे लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय लग गया हमारे पास। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमें निकालना है 24, यानी लंब है तो लंब का वर्ग हो जाएगा 24 का वर्ग धन 7 का वर्ग। अगर यहां हम कर्ण के स्क्वायर को यदि हम हटा देते, हमारे पास कर्ण बराबर सिर्फ आ जाएगा अंडर रूट, महाभारत वाला कर्ण याद है ना, तो वही कर्ण, ठीक है। अंडर रूट लग जाए, यानी उसका वर्गमूल हम निकालेंगे बच्चों। 24 में हो जाएगा हमारे पास 576 प्लस 7 थोड़ा आपको कैलकुलेशन तेज करना होगा, गुणा भाग आप जल्दी से करना जानिए। हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, यानी हमारे पास कर्ण हमें कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। अब सारे काम आसान हो गए, सारे काम क्या हो गए, आसान हो गए। अच्छा एक चीज और ये देखिए, जो थीटा है ये हमेशा 90 के सामने यहां पे होता है समकोण त्रिभुज में। तो हमारे पास क्या है, साइन ए है, लेकिन हमारे पास बी के जस्ट सामने क्या है, सी है। तो हमें बी के सामने क्या लाना है, जो पूछ रहा है यहां पे साइन के साथ किसका गुणा किया गया है, ए का गुणा किया है। तो हम यहां पे सी के पास ए को लाएंगे तो हमारा त्रिभुज जाएगा बदल। बदल कैसे जाएगा सर, ये हम देखिए यहां पे हम त्रिभुज नया बनाएंगे। हमारा बी समकोण हो गया, यहां पे रहेगा ए,
क्यों? क्योंकि साइन ए है तो हमेशा ए कहां होगा? 90 के सामने। अगर सी होता तो हम यहां पे सी को लिखते, यहां हो जाएगा सी। ए बी का मान कितना? 24 लिख दिया। बीसी का मान कितना? यहां पे 7 लिख दिया। एसी का मान 25 का 25 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो अब आप इस त्रिभुज को भूल जाइए। क्यों सर? क्योंकि सर यहां पे बी के सामने सी था, ए नहीं था, क्योंकि हमें साइन ए निकालना था, इसलिए हमने बी के सामने ए को कर दिया। तो साइन ए अब हो गया, अब सही है, क्योंकि यहां पे 90 के सामने हमेशा थीटा होता है, ऊपर वाला तब क्या हो जाएगा सर? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। 90 में से थीटा को जो घटा देंगे या 180 में से आप इन दोनों को जोड़ के भी घटा देंगे तो भी आपको ऊपर वाला ये कोण मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब हमारे पास ये 7 हो गया, 24 मतलब 7 हमारा लंब हो गया, 24 आधार हो गया, 25 कर्ण का कर्ण ही है। तो यहां पर देखिए आपको दिख रहा है, आसानी से दिख रहा होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा नीचे भी लिखते हैं। अब आपके पास क्या है? साइन ए बराबर है, साइन ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में देखेंगे बच्चों, बी के सामने क्योंकि ए है, सी वाला को हटा देंगे, इसको आप भूल जाएगा, हमने यहां पे एक फिगर बनाया है। ठीक है, तो साइन ए का मान क्या होगा? साइन ए बराबर साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है? 7, कर्ण कितना है? 25, यानी हम लिख देंगे 7 बटे 25। साइन ए का मान हो गया। कास ए पूछा है, कास थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास? आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आप इसे याद रखिएगा ट्रिक को। ठीक है ना, बहुत आसानी होगी आपको पढ़ने में। ठीक है, चलिए। आधार बटे कर्ण होता है, किसके बराबर होता है? कास ए बराबर। तो कास ए बराबर हम आधार बटे कर्ण रखें, मतलब ए अपान के। आधार कितना है? 24, कर्ण कितना है? 25, तो 24 बटे 25 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो साइन ए का मान क्या आ गया? 7 बटे 25 आ गया, और कास ए का मान आपके पास क्या आ गया? 24 बटे 25। यहां पर आप इसे साइन ए पहले लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर आप यहां पे लिख देंगे लंब कितना है? 7 बटे 25। चाहे तो आप इसे आकृति 1 मान लीजिए पहली, और इसे आकृति दूसरी मान लीजिए। ठीक है, हो गया। तो आकृति 2 में हम देख रहे हैं, आकृति 2 में हम देख रहे हैं साइन ए का मान और कास ए का मान। दूसरा खंड जो इसका है वह क्या है? साइन सी और कास सी का मान। ठीक, साइन सी और कास सी का मान दूसरा खंड इसका है हमारे पास। हां, साइन सी कास सी है। ठीक है सर, तो साइन सी और कॉस सी के लिए हम कौन सा फिगर देखेंगे, कौन सी आकृति को देखेंगे? मैंने क्या कहा? सी यहां पर साइन के साथ जो लगा रहेगा वो वाला जो आपका होगा त्रिभुज का कोण जो होगा, सी एंगल जो होगा, वो हमेशा कहां होगा? बी के सामने। तो बी के सामने सी किस फिगर में? पहले वाले आकृति में है। तो साइन सी बराबर यहां से क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण लिखेंगे, और लंब कितना इसमें? 24 है, कर्ण 25 है, बराबर 24 बटे 25 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए कॉस सी बराबर भी देख लेते हैं निकाल के। कॉस सी मतलब पहली आकृति, ए नहीं देखना है, बी के सामने क्या है? सी है, इसलिए हमने कॉस सी के लिए इस फिगर को देखा। अगर यहां कॉस ए होता इस फिगर को देखते, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है? 7, कर्ण कितना है? 25, यानी 7 बटे 25 हो जाएगा बच्चों। तो ये जो आपका है यह प्रश्न समझ में आया। इसी पर बेस, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड बहुत सारे प्रश्न है प्रश्नावली 8.1 में आपका। तो ये आपका प्रश्न हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हमने किया है? पहला प्रश्न समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है सर। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का था क्वेश्चन। वैसे मैं बेसिकली जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला था ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके बेसिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो मे भी मुझे लगता है कि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि और भी बहुत सारी चीजें, जैसे साइन माइनस थीटा बराबर बच्चों आप जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके साथ ना इंसाफी क्यों? इसमें माइनस चिन्ह क्यों लगता है? इसमें प्लस चिन्ह क्यों आ जाता है? ये भी आपको बताएंगे। साइन 45 का मान 1 बटे कड़ी में 2 क्यों होता है? 30 का मान 1 बटे 2 क्यों होता है? या tan का क्यों इतना होता है? 90 प्लस थीटा बराबर क्यों यही होता है? या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्यों इतना होता है? ये सारी चीजें कब, कहां, क्यों, कैसे ये होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।